हाय नर्सेज, नवकिरण दिस साइड, अनदर डे एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है फ्रॉम योर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब लिवर बायोप्सी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछता है वो होता है रिगार्डिंग द पोस्ट लिवर बायोप्सी केयर। नेवरदलेस वी विल डिस्कस द होल प्रोसीजर हियर। तो लेट अस सी कि लिवर बायोप्सी होती क्या है। एक्चुअली लिवर में एक नीडल इंसर्ट करके लिवर के टिश्यू का सैंपल लिया जाता है, फिर उस सैंपल को हम लोग लेबोरेटरी में भेजते हैं फॉर हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन और देखा जाता है कि लिवर की कौन सी कंडीशन जो है वो हमें डायग्नोस हो रही है। वैसे लिवर बायोप्सी लिवर का कैंसर डायग्नोस करने के लिए, कई तरह के हेपेटाइटिस की स्टेजेस डायग्नोस करने के लिए, या फैटी लिवर, एल्कोहलिक फैटी लिवर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर जैसी डिसीजेस, या कई केसेस में अगर क्रॉनिकली एलएफटीज जो है वो पॉजिटिव आते जा रहे हैं पेशेंट के, तो ऐसी ऐसी कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए लिवर बायोप्सी जैसा प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। अब देखिए, लिवर बायोप्सी कभी भी पेशेंट की करनी है तो ऑब्वियसली इस प्रोसीजर को हम यूं ही नहीं कर देंगे। देयर आर सर्टेन टेस्ट विच आर टू बी रेज्ड बिफोर गिविंग काइंड ऑफ अप्रूवल टू योर क्लाइंट फॉर दिस प्रोसीजर। तो लिवर बायोप्सी से पहले देखे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है दैट इज क्लॉटिंग स्टडीज ऑफ योर क्लाइंट। हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट की जो क्लॉटिंग स्टडीज हैं उसको जरूर मॉनिटर करेंगे। अगर आपके पेशेंट में कोई भी क्लॉटिंग की दिक्कत है, सिंस वी नो दैट लीवर इज अ हाईली वॉस्कुलर ऑर्गन, तो ये प्रोसीजर तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपके पेशेंट में क्लॉटिंग स्टडीज जो है वो नॉर्मल नहीं आ जाती। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वंस द क्लॉटिंग स्टडीज विल बिकम नॉर्मल या एब्सोल्युटली नॉर्मल आती हैं, ओनली देन योर पेशेंट विल बी सेंट फॉर दिस प्रोसीजर फर्दर। तो इस प्रोसीजर से पहले हम लोग पेशेंट को प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके बेसलाइन वाइटल साइंस लिए जाते हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर का ध्यान रखा जाता है। पेशेंट ऑब्वियसली इस प्रोसीजर से पहले एनपीओ होता है क्योंकि एनेस्थीसिया जो है वो पेशेंट को जाता है, तो 4 से 8 घंटे का जो एनपीओ स्टेटस है वो पेशेंट मेंटेन करके रखेगा। ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर हम लोग पेशेंट को बताएंगे कि क्या पोस्ट प्रोसीजर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से पोस्ट प्रोसीजर पीरियड में आपको अपनी केयर करनी है और कितना देर स्टे जो है वो रहना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसीजर के बाद सर्टेन आवर्स के लिए हम लोग पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। आई विल डिस्कस दैट थिंग। तो प्रोसीजर से पहले रिटन कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। और जैसे कि मैंने बताया कि क्लॉटिंग स्टडीज हमने कर ली, जस्ट बिफोर द प्रोसीजर हम लोग पेशेंट की पोजीशन मेंटेन करेंगे। आई एम नॉट श्योर कि वेदर यू कैन सी दिस डायग्राम और नॉट, बट आई कैन शो यू वन थिंग। आपका पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में होगा और अगर हम अपने एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देंगे तो राइट अपर क्वाड्रेंट में आपका लिवर होता है। ओके, तो बेसिकली कभी भी हमने लिवर की बायोप्सी करनी है तो ये एरिया जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्सपोज्ड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट की जो ये राइट आर्म होती है इसको लेफ्ट शोल्डर में रखने के लिए बोलेंगे। इस तरह करने से आपका ये जो राइट एरिया होता है वो एक्सपोज हो जाता है टू द नीडल। तो जैसे ये एरिया एक्सपोज होता है इस एरिया में नीडल जो है वो इंसर्ट किया जाएगा। बेसिकली ये प्रोसीजर में आप फटाफट से नीडल इंसर्ट करके जो टिश्यू है उसको एस्पिरेट कर लेते हैं। अब आपने टिश्यू एस्पिरेट करके लेबोरेटरी में सेंड कर दिया विद प्रॉपर लेबलिंग। इस टाइम पे हमको ये पता होना चाहिए कि काफ़ी एक मोटी नीडल जो है वो गई है लिवर के अंदर, तो यहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है। तो पोस्ट प्रोसीजर टाइम में हमारा जो मेन मोटिव रहता है दैट इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग बिकॉज लिवर इज अ हाईली वास्कुलर ऑर्गन। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने करनी है वो हमने मैनुअल प्रेशर देना है। हम लोग कम से कम 20 से 25 मिनट का जो मैनुअल प्रेशर होता है वो देंगे, क्योंकि मैनुअल प्रेशर इज अ फर्स्ट एड टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। और 20-25 मिनट के बाद जब आप देखते हैं कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो चुकी है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या तो एक सैंड बैग लेंगे या रोल्ड टॉवल लेंगे और उस टॉवल को पेशेंट की राइट साइड में रख के पेशेंट को राइट लेटरल साइड में पोजीशन देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से सबसे ज्यादा आपके टेस्ट में क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे क्योंकि राइट साइड में देंगे तो उधर से ही प्रिक हुआ है, उधर ही प्रेशर इंक्रीज होकर ब्लीडिंग हो सकती है, बट नहीं। आपने अपने एग्जाम में ये चीज याद रखनी है कि ब्लीडिंग की जो रोकने की जो फर्स्ट एड होती है दैट इज प्रेशर, और प्रेशर इस एरिया में तभी पड़ेगा अगर आप पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन देते हो। अब इस पोजीशन में कम से कम 3 घंटे तक हम पेशेंट को मेंटेन करके रखेंगे। मुझे अभी भी याद है कि एक टेस्ट में यही क्वेश्चन था, लिवर बायोप्सी के बाद आप कितनी देर के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन मेंटेन करते हैं।
तो राइट लेटरल पोजीशन हम लोग मेंटेन करेंगे फॉर द 3 आवर्स। हम लोग पेशेंट को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रखेंगे। कई बार क्या होता है कि पोस्ट प्रोसीजर टाइम में पेशेंट की ब्लीडिंग बंद नहीं होती, ऐसे पेशेंट को हम और भी एक्सटेंडेड टाइम के लिए रख सकते हैं। वैसे तो ये आउट पेशेंट प्रोसीजर होता है, ओपीडी प्रोसीजर है, लेकिन कई बार हमको पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है ड्यू टू ब्लीडिंग। तो हमने पेशेंट के वाइटल्स वगैरह जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट आपका इंटरनल हेमरेज से सफ़र कर रहा है, उसका बीपी लो हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, या और भी साइंस ऑफ शॉक आप देखें, तो आप तुरंत डॉक्टर को जो है इसके बारे में इन्फॉर्म करें। तो ये था लिवर बायोप्सी। अगर ऐसी ही और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको चाहिए तो इस चैनल को फॉलो आज ही कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि नॉलेज अकेली आप अपने तक मत रखो, इसको और भी ज़्यादा स्प्रेड करो तो ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और कीप ऑन फॉलोइंग अस, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नवकिरण नर्सिंग क्लासेस पे हम लोग आते रहेंगे और आप लोगों का टेस्ट हम ज़रूर क्रैक करवा के छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।